हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है होम साइंस का वीडियो लेकर आए हैं। होम मैनेजमेंट का वीडियो है। क्वेश्चन 1 क्या है? जीवन चक्र के किस चरणों में काम का बोझ सबसे अधिक होता है? तो विस्तार चरण में। मुंडेल का द्वितीय श्रेणी का परिवर्तन किससे संबंधित है? किससे होगा? कार्य क्षेत्र और उपकरण में परिवर्तन। समूह निर्णय में संघर्ष को हल करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? समझौता। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसपेशी प्रदर्शन है जिसका अर्थ है एक ही गति पर आंदोलन की पुनरावृत्ति? तो क्या होगा? लय यानी रिदम ही पुनरावृत्ति दिखाता है। शारीरिक थकान को किससे दूर किया जा सकता है? आराम करके। पर्यवेक्षण किसके माध्यम से किया जा सकता है? निर्देशन, मार्गदर्शन, समायोजन, कौर ख दोनों, यानी कौर ख मतलब निर्देशन और मार्गदर्शन, तो यदि यही होगा, मार्गदर्शन और नियोजन। क्वेश्चन नंबर 7, मानव संसाधन है। एक सेकंड। मानव संसाधन है क्या? मूर्त और आंतरिक रूप से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 8, योजना किस में मदद करती है? योजना किस में मदद करेगी? उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 9, वे जीवन को अर्थ देते हैं और किसी के जीवन के दर्शन का आधार बनते हैं। तो ये क्या होगा? मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10, परिवार के प्रबंधकीय कार्य हैं क्या हैं? प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करना। परिवार की प्रणाली दृष्टिकोण में परिवार की मनोसामाजिक उप प्रणाली किससे संबंधित है? समूह और पर्यावरण के बीच लेन देन। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग को जानने में क्या शामिल है? क्या शामिल है? संसाधनों का प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 13, एक कामकाजी महिला के लिए संसाधनों की उपलब्धता कैसी होगी? समय की कमी होगी। एक कामकाजी महिला तो उसके पास समय की कमी होगी। एर्गोनॉमिक्स के अध्ययन से संबंधित क्या है? मानव कार्यकर्ता और पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 14 का ए। 15, एलिजाबेथ हॉयट के संसाधनों के उपयोग से संतुष्टि को अधिकतम करने के मार्गदर्शक में शामिल है। तो क्या है? वैकल्पिक उपयोगों को जानना। 16, अमानवीय संसाधन है। तो क्या है? मूर्त और बाहरी, यानी ख। 16 का बी। 17, निम्नलिखित में से कौन सा थकान नहीं है? समाजशास्त्री थकान कोई थकान नहीं है। लक्ष्य मूल्य मानक के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो क्या कौन सा कथन गलत है? तो केवल जहाँ शब्द लग जाए वो गलत होता है। यह समझने का एक हिंट होता है। 19, लक्ष्य मूल्य मानक किसके लिए उपयोगी होते हैं? किसके लिए? उपरोक्त सभी, व्यक्तिगत, कैरियर, संगठनात्मक, सब उपयोगी होगा। लक्ष्य मूल्य मानक के अनुसार लक्ष्य होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? केवल जहाँ दिया हो वो निगेटिव ऐसे ही चला जाता है। 20 का सी। 21, थकान की अनुभूति किससे गंभीर होती है? तो किससे होगी? खड़े होकर कार्य करना, स्थिर कार्य करना, गतिशील करना, बैठकर कार्य करना। तो किस में होगी? स्थिर कार्य करना। एक जगह खड़े होकर के काम करना पड़े तो बहुत ही मुश्किल होता है। कार्य में शामिल हर कदम का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? प्रक्रिया यानी प्रोसेस चार्ट से। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 23, मूल्य किससे प्रभावित होते हैं? उपरोक्त सभी से होते हैं। शारीरिक थकान को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बीच बीच में लंबा ब्रेक, बार बार आराम करना, शांतिपूर्ण वातावरण में काम करना। नापसंद तो क्या करना चाहिए? बार बार आराम करना चाहिए। लंबा ब्रेक लेने का कोई मतलब नहीं होता है। 25, बजट किसके लिए उपयोगी होता है? व्यय कम करना, इच्छाओं को कम करना, आय और व्यय को संतुलित करना। बेस्ट आंसर है। 26, समय प्रबंधन में निम्नलिखित में से एक उपकरण है। क्या है? थकान, घंटे, योजना बनाना, कार्यवक्र। तो क्या होगा? कार्यवक्र। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्ति की सतर्कता के पैटर्न को कहा जाता है। क्या कहेंगे? व्यक्ति की सतर्कता को क्या कहेंगे? दैनिक लय, रिदम ही होगा। 28, पारिवारिक जीवन चक्र का वर्गीकरण किसके द्वारा? बिगलो के द्वारा। 29, निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? उपयोगिता कोई विशेषता नहीं है। 29, 30, कौन सा गैर मानवीय संसाधन नहीं है? पैसा, भोजन, घर, ऊर्जा। गैर मानवीय पूछ रहा है। गैर मानवीय संसाधन कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ऊर्जा। 31, कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? समय, भोजन, कौशल, क्षमता। तो क्या नहीं होगा? मानवीय संसाधन क्या नहीं है?
आई थिंक भोजन नहीं होगा, सही है, क्या है, भोजन नहीं होगा। 32 नियंत्रण चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रतिक्रिया, ऊर्जा देना, पैसे का आविष्कार, तो क्या होगा, ऊर्जा देना। 33 और नियमित श्रमिकों का कार्यवक्र है, क्या होता है, तीव्र होगा। 33 सॉरी, तीव्र ना, टूटा हुआ, क्या होगा, टूटा हुआ, ऑप्शन डी सही है। 34 भार उठाते समय निम्नलिखित विधि का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पीठ पे झुकना चाहिए, घुटनों से झुकना और पीठ सीधी रखना, यही होगा। 34 35 मांसपेशियों पर तनाव से बचने के लिए फर्श की सफाई निम्नलिखित में से कैसे करना चाहिए, लंबे हैंडल वाले झाड़ू का उपयोग करना चाहिए। 36 अलमारी को धक्का देने के लिए घुटनों को मोड़ना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। 37 निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सीखने और प्राप्त करने का चरण नहीं है, क्या नहीं है, मुद्रा में सुधार। 38 किसी प्रक्रिया के चरणों को कम किया जा सकता है, इस तरीके से, कार्य को मिला करके करने से। आवंटन और विनियमन प्रक्रियाओं के आधार पर विभाजन है, किसका विभाजन होगा, 39 आर्थिक निर्णय का। 40 आंतरिक प्रबंधन में कौन से तत्व शामिल हैं, क्या शामिल है, डी उपरोक्त सभी। 41 एक रंग या तटस्थ में सबसे हल्के से सबसे गहरे तक का अंतर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मान यानी वैल्यू, यू कलर का नाम ही होता है। 42 तो है ही नहीं, 43 चलिए। 43 एंजल का उपभोग का नियम बताता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है क्या होता है, परिवार की आय घटती जाती है। हमने एंजल का वीडियो डाल दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा जो ना देखे हों, 60 करके बनाए हैं। 44 क्या है, परिवार के लिए खाना पकाने में गृहिणी का आय क्या होगा, धन होगा, संपत्ति होगा, वास्तविक होगा, तो क्या होगा, वास्तविक आय होगा। 45 निम्नलिखित में से सभी पारिवारिक बजट के घटक हैं सिवाय किसके, रॉयल्टी। रॉयल्टी किसको मिलती है, लेखक जब बुक लिखता है तो उसे रॉयल्टी दी जाती है। ग्रेचुइटी किसको मिलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 46 एनएसएस का मतलब क्या है, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्या है, राष्ट्रीय सेवा योजना। वर्तमान में धन, वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करने और भविष्य में उनका भुगतान करने की एक विधि है, क्या है, क्रेडिट है। 48 किराया किस प्रकार की आय है, तो क्या होगा, धन जब दिया तो धन ही होगा। 49 आवर्ती जमा डैश 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 किसकी बचत योजना है, तो डाकघर और बैंक दोनों की है। 50 निवेश के उद्देश्य हैं सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, लाभ, तरलता, तो क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब